हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव के बारे में जो कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। ज्वालामुखी वाले एरिया में ये जिंदा रह सकता है, ये मरकर भी जी सकता है, यानी ये मर जाएगा फिर से ये जिंदा हो जाएगा। ये स्पेस में जिंदा रह सकता है, ये बर्फीली जगहों में जिंदा रह सकता है, कई दिनों के लिए खुद को फ्रीज करने के बाद एक बार फिर से ये जिंदा होकर उठ सकता है। यानी कि बिना खाना, बिना पानी और बिना हवा के ये जीव जिंदा रह सकता है। खूबसूरत सा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। इसको वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तब ये दिखेगा। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो अंतरिक्ष मिशन अभी लॉन्च होने वाला है, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला भी जाने वाले हैं, एक्सियोम 4 मिशन, उस मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ ये जीव भी जाने वाला है। इतना प्यारा जीव है देखने में, लेकिन है बहुत खतरनाक। इसके वहां जाने से, स्पेस में जाने से हमें क्या जानकारी मिलेगी, क्या इसका फायदा है, हम क्या ऐसा जानना चाहते हैं कि हम इस जीव को वहां पर भेज रहे हैं, इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसको वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसको असल में टार्डीग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? असल में इसको हम लोग टार्डीग्रेड के नाम से जानते हैं। टार्डीग्रेड ये माइक्रोस्कोपिक जानवर है, यानी कि खुली आंखों से आपको नॉर्मली दिखेगा नहीं, इसको माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तब दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो साइज है ना वो बहुत ही छोटा है, 0.1 से 1.3 मिलीमीटर इसकी साइज होती है, इसीलिए हमको खुली आंखों से नहीं दिखेगा। बट माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसा प्यारा सा भालू जैसा दिखाई देता है, ये क्यूट सा। ठीक है, काम में बर्फीले घाटियों से लेकर ज्वालामुखियों तक, समुद्र की गहराई से लेकर, ज्वालामुखी से लेकर बड़े बड़े चट्टानों तक, बर्फीले चट्टानों तक, इसको आप कहीं भी छोड़ दो ये हर जगह जिंदा रह सकता है। ये मर जाएगा फिर से जिंदा हो जाएगा, इसका ऐसा है। अगर हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है इनके लिए कि भैया जीना पॉसिबल नहीं है, तो ये एक अलग तरीके के मोड में चले जाते हैं। उस मोड को कहते हैं क्रिप्टोबायोसिस। खुद को ये लोग क्रिप्टोबायोसिस मोड में डाल लेते हैं, यानी कि ये एक ऐसा मोड है जबकि इनकी बॉडी पूरी तरीके से ये फ्रीज कर लेते हैं। इनकी बॉडी पूरी तरीके से जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, न तो खाना, न तो पानी, न तो सांस, कुछ भी नहीं लेते ये। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मली इन पर पानी वानी डाला जाता है, इनको पानी मिलता है, मतलब नॉर्मल पानी इनको जैसे ही मिले ये तुरंत जिंदा हो जाते हैं। मतलब जब ये क्रिप्टोबायोसिस मोड में चले जाते हैं, खुद को डाल लेते हैं, तो ये फ्रीज हो जाते हैं, कई दिनों तक बिना खाना पानी, बिना सांस लिए ये रह लेते हैं। लेकिन फिर जब इनको पानी मिल जाता है तो ये फिर से जीवित हो जाते हैं। तो मतलब बड़े खतरनाक है ये, है ना। इनको क्यों भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में? ताकि ये पता चल सके कि भाई अंतरिक्ष में इन लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। क्या ऐसा पहली बार है? तो नहीं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 14 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस में जाने वाले हैं अपने दूसरे साथियों के साथ। साथ में ये जाने वाला है, इसको वाटर बियर या फिर मोस पिगलेट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? मोस पिगलेट भी इसको कहते हैं, वाटर बियर भी कहते हैं। ये नई बात नहीं है। 2007 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए ने एक फ्लाइट में, एक स्पेस फ्लाइट में टार्डीग्रेड्स को स्पेस में भेज दिया था, ये जानने के लिए कि ये वहां पर कैसा बिहेव करेंगे। इनको स्पेस में 10 दिनों तक वैक्यूम में रख दिया गया, जहां न तो हवा था, न तो पानी था, कुछ भी नहीं था, खाली जगह में वैक्यूम में रख दिया गया, बिना ऑक्सीजन के, बिना प्रेशर के, कुछ भी नहीं था वहां पर रखा गया। जैसे ही इनको वापस लाया गया, वापस लाकर इनको पानी में जैसे ही डाला गया, यानी इन पर जैसे ही पानी डाला गया, ये चलने लग गए, ये चलने लग गए, ये जिंदा हो गए। सोचो मतलब कितना खतरनाक जीव है ये, प्यारा सा दिखने वाला, कितना खतरनाक। कहते ना कि हर खूबसूरत चेहरा जो है उसके पीछे मासूमियत नहीं होती है। हर खूबसूरत चेहरा थोड़ी ना, हर खूबसूरत इंसान मासूम थोड़ी होता है, खतरनाक भी होते हैं। तो ये है तो प्यारा, लेकिन खतरनाक बहुत है। अभी वाला जो मिशन लॉन्च होने वाला है, एक्सियोम 4 मिशन, जिसके तहत शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं स्पेस में, इस मिशन में टार्डीग्रेड को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की माइक्रोग्रेविटी और कॉस्मिक रेडिएशन में रखा जाएगा। ठीक है, इसमें यह देखा जाएगा कि ये उस स्थिति में कैसे सरवाइव करेंगे, यानी उस स्थिति में कैसे ये जिएंगे, और अगर ये खुद को उस समय फ्रीज कर लेते हैं तो बाद में ये आने के बाद, वापस आने के बाद खुद को कैसे रिवाइव करेंगे, फिर से कैसे जिंदा होंगे, और अगर ये जिंदा हो जाते हैं तो कैसी इनकी शरीर की स्थिति होगी, इनमें क्या बदलाव आएंगे, ये वहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे या नहीं, यानी प्रजनन इनमें होगा या नहीं होगा, इनके जीने की व्यवहारिकता बदलेगी या नहीं बदलेगी, यानी
कि हमको मेनली ये जानना है कि कल को अगर इंसानों को मंगल ग्रह पर या चांद पर रहने के लिए हम भेज दें तो क्या हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं कि हम लोग खतरनाक वातावरण में खुद को कुछ समय के लिए जो है मेंटेन करके फिर से हम लोग एक्टिव हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? तो टार्डीग्रेड से कुछ बायोलॉजिकल ट्रिक्स हम लोग भी सीख सकते हैं। तो ये टार्डीग्रेड्स क्या है समझ गए होंगे आप, कुछ नहीं है, सूक्ष्म जीव है जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, नॉर्मल खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, मिलीमीटर में ये लोग का साइज जो है वो मापा जाता है। स्पेस में इनको भेजा जा रहा है। ये किसी भी परिस्थिति में मरकर भी जिंदा हो जाते हैं, कई कई दिनों तक बिना खाना पानी और बिना सांस लिए ये जीवित रह सकते हैं। और जब बहुत कठिन परिस्थिति आए तो ये एक ऐसे मोड में चले जाते हैं जिस मोड में ये खुद को फ्रीज कर लेते हैं। तो ये है टार्डीग्रेड। इनको वाटर बियर भी कहा जाता है क्योंकि ये भालू जैसे दिखते हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं, उनके साथ 3 लोग और जा रहे हैं ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, रिसर्च वगैरह के लिए। उसमें इसको भी भेजा जा रहा है चीज़ों को समझने के लिए। बाकी फटाफट बात कर लेते हैं कोर्सेज की। तो देखो, सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। 899 में ये बैच है, थ्योरी बैच है, क्लासेस इसमें चल रही हैं, इसको आप परचेज कर सकते हो। साथ ही बीएड का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मास्टर कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आया हुआ है, 399 में इस बैच को आप लोग ले सकते हो। इसमें भी आप थ्योरी पढ़ सकते हो, बीएड का भी पेपर होने ही वाला है। ठीक है, बाकी आगे कोई भी अपडेट आएगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।